नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भाई राजू पारुलेकर। राजू भाई नमस्कार, कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। तो मजा आ रहा है ना। देखिए, अमेरिका में डंका बजा के झंडा गाड़ के बिल्कुल मोदी जी लौट आए हैं। अपने हाथ से, अपने सुनहरे हाथों से ट्रंप ने लिखा कि मोदी जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। कुर्सी खींची, कुर्सी खींचकर बिठाया, और भी पता नहीं क्या क्या किया हो सकता है। खाना वाना भी अपने हाथ से खिलाया हो। हालांकि गाड़ी पर लेने नहीं आया। कुछ दिन पहले जॉर्डन के शाह आए थे तो उनको गाड़ी पे लेने आया था, इनको गाड़ी पर कोई लेने नहीं आया। ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ये बताइए, शुरुआत यहीं से करते हैं कि मस्क साहब से मिला क्या नंबर वन, और अडानी साहब बचेंगे क्या नंबर टू, और नंबर थ्री कि इस बचने के चक्कर में हमारे आपके पॉकेट से जा क्या रहा है। आराम से पूरा अपना समय लेके जवाब दीजिए, अब मैं बीच में इंटरवीन नहीं करने वाला। एकदम, एकदम। अ, देखिए एलन मस्क साहब ने साहब से मुलाकात जो की अपने साहब ने, उनको साहब बोलते हैं तो एलन मस्क को भी साहब बोलना चाहिए कि दोनों अ, यानी जिसी तरह से जो बनिया है। तो बात ये है कि सर वो मीटिंग इसलिए हुई कि 2 राजनैतिक मुद्दों को लेकर, 1-2 राजनीतिक मुद्दों और व्यापार संबंधी मुद्दों को लेकर अब एलन मस्क का कुछ प्रभाव है, ट्रंप पर पूरा प्रभाव तो एलन मस्क का है, उनकी गवर्नमेंट पे है, डॉज भी चला रहे हो, जो डॉज के मुखिया हैं, इसलिए एक प्रधानमंत्री उनको मिलता है, आप समझ लीजिए। तो आपको फोटोग्राफ्स कैसे चाहिए कि डॉज का मुखिया या अकेला मुखिया, उसकी इंटरप्रेटर और सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री भारत के, उसके साथ में भारत के जो डिप्लोमैट्स हैं, स्टेट्समैन हैं, वो जो भी बैठे हुए हैं और अधिकारी हैं। यहाँ पर चित्र ये था कि प्रधानमंत्री बैठे हैं भारत के, और मैं हमेशा जब भारत के प्रधानमंत्री कहूँगा, तो आदर से कहूँगा, और मोदी कहूँगा तो मोदी जी के बारे में बोलूँगा। आदर से बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब जो डिज़र्व करते हैं वही बोलूँगा। तो वो जो डिप्लोमैट्स हैं, जो हमारे विदेश मंत्रालय के हैं, एनएसए के हैं, जो बैठे हुए हैं, उनके सामने एलन मस्क किसको लेके आया, यानी उसकी, देखिए आप भांपते हो आदमी की इज्जत को। किंग अब्दुल्ला आए थे जिसका आपने जिक्र किया, उनका भी खूब अपमान किया ट्रंप ने, उनके सामने गाजा को देने की बात की वगैरह वगैरह। वो ऐसे पूरे, ऐसा लगा कि बाहर जो सीना तान के बात कर रहे थे, अंदर आके उनकी पूरे मुर्गी बन गई थी। लेकिन लेकिन सर, दो बातें हैं कि उनका इज्जत के साथ स्वागत किया और ट्रंप ने बाहर जाके। दूसरी बात, उनके सामने ऐसा छिछोरापन किसी ने नहीं किया, कम से कम इतना तो है। जो भी उनका अपमान हुआ वो राजनीतिक हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए, एक प्रधानमंत्री के सामने एक सेकंड बस रोक रहा हूं राजू भाई, कि उस अपमान के बाद एक बड़ा गजब का बयान भी दिया ट्रंप ने। उसने कहा कि जॉर्डन के लोग बहुत लकी हैं कि इतना शानदार उनको किंग मिला है। तो वो हाँ, बराबर सबको कर देता है। हाँ। तो बात ये है कि एलन मस्क के साथ जो बच्चे, उसके 3, उसकी गर्लफ्रेंड और बच्चों के लिए जो हम लोग जिसको नैनी बोलते का मतलब, नानी नहीं, नैनी होती है, वो थी। तो आया। और यहाँ, हाँ, आया। तो हमारे डिप्लोमेट्स बैठ के क्या कर रहे थे वहाँ? वो मसखरे गए थे वहाँ यहाँ से। और देखिए आप सोचिए, यानी मैं कल सोच रहा था, कल मैंने कहीं बात भी की है, बात इस बात पर। आपने नेहरू से, इंदिरा जी से, राजीव जी से, मनमोहन जी को, सबको गाली दी। कि इनमें से किसी के सामने ऐसा मस्खरापन एलन मस्क करता तो क्या होता, आप सोच लीजिए। समझ लीजिए इंदिरा जी के सामने ये एलन मस्क ये चीज करता, आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि एलन मस्क ये करता, मनमोहन के साथ करने की हिम्मत सोच भी नहीं सकता था। कुछ भी हो, भारत इतना दुर्बल देश था, उसमें का कोई संसाधन नहीं था। नेहरू जी के साथ ऐसा कर सकते थे कोई? नेहरू जी जब गए वहां पर यूएस में, तब उनको लेने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ के जॉन एफ कैनेडी उस टाइम के जो अध्यक्ष थे, वो उनके फ्लाइट में अंदर गए और बाहर लेके आए, जबकि हिंदुस्तान के पास ज्यादा फ्लाइट्स भी नहीं थे। इनकी 8,000 करोड़ की खुद की फ्लाइट है। सर, क्लास है ना, क्लास वो पैसे से नहीं आता। चाहे आपके पीछे अडानी अंबानी हो, नेहरू के पीछे कोई नहीं था, लेकिन क्लास उनके पास था। और उनके बाद के सारे प्रधानमंत्री जो हमारे थे, अच्छे बुरे कोई भी थे, लेकिन इतना क्लासलेस कोई नहीं था। यानी क्लासलेस गलत तरीके से मत लीजिए आप, कम्युनिस्ट क्लासलेस कहते हैं तो गलत मतलब होता है उसका, ये मतलब नहीं होता। तो एक बात यह है कि एलन मस्क के साथ जो बात करनी थी व्यापार के संदर्भ में या किसी भी संदर्भ में, तो क्या बात की अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से। एलन मस्क की तरफ से उनका खुद का एक्स है, यानी ट्विटर, ट्विटर उनका मालिक है वो। ऐसा
कुछ भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। बाद में इस मीटिंग के 24 घंटे बाद उनको पूछा गया तो उनको याद भी नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ, एलन मस्क को प्रधानमंत्री मोदी इतने सारे अपने अधिकारियों का अपमान करके बच्चों और नैनी के उनके आया के साथ मिले, एलन मस्क उनको, उसके पहले वो क्या करके आए थे मालूम है? बांग्लादेश के जो अध्यक्ष जो सलाहकार है, मोहम्मद यूनुस साहब, जो नोबेल विजेता भी है, उनके साथ मीटिंग करके स्टारलिंक का डील उन्होंने फाइनल कर लिया था बांग्लादेश के साथ, और फिर वो मोदी को मिलने आए। और जबकि मोदी और उनके साथी जो हैं, ये जयशंकर, ये वो और यहाँ की गोदी मीडिया गई थी, वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछते हैं ट्रम्प साहब को कि बांग्लादेश के बारे में, डीप स्टेट ये वो, तो ट्रम्प साहब ने कहा डीप स्टेट 100 साल से तो ये चला रहे हैं, यानी संघ का जिक्र हुआ उसमें, डीप स्टेट हमारा कोई लेना देना नहीं। उनको लगा उनके अंदरूनी बातें, जैसे यहाँ के कपड़े जाके मोदी जी वहां धोते हैं, नेहरू, इंदिरा, ये रोना, वैसे ट्रम्प बाइडेन के बारे में बोलना शुरू करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरा डीप स्टेट वगैरह मुझे नहीं मालूम, इनका है डीप स्टेट, बांग्लादेश इनका प्रॉब्लम है, ये देखे। जबकि वो एलन मस्क उनका साथी स्टारलिंक का डील खा के डकार ले चुका था बांग्लादेश की, और ये बेइज्जती हुई पूरी तरह से। यानी इसमें देखिए, उनके साथ एलन मस्क को मिलने का पर्पस यही था सर। अब तो स्पष्ट होता है कि आगे जाकर रोज तो ट्रम्प से आप बात नहीं कर सकते, तो एक बीच में आदमी, व्यापारी और ट्रम्प पे प्रभाव हो, ऐसे कोई चाहिए, तो एलन मस्क हो तो अच्छा है। तो ऐसे काम उसको करने पड़ते हैं जिसको गलत काम को दबाना है। राजनैतिक रूप से ऐसा आपको कुछ नहीं करना है ना, किसको मिलना है आपको? इंदिरा जी ने कहा था 7वां बेड़ा हो अमेरिका का, 70वां बेड़ा हो, हम डरते नहीं है। नहीं तो नहीं डरते हैं। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो तो क्या फर्क पड़ता है सर? वो खाना तो उतना ही खाएगा जितना खा सकता है, और वही करेगा जो एक इंसान कर सकता है, और उतना ही जिएगा जितना एक इंसान की जीवन है उतना। तो बस, तो मोदी जी, भारत के 140 करोड़ लोग जो एलन मस्क की तरह जिंदगी जीते हैं, यानी एलन मस्क एक इंसान है जो जिंदगी जीता है, वैसे 140 करोड़ लोगों के नेता, रिप्रेजेंटेटिव, उनकी नैनी, बच्चों की नैनी, बच्चे और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह से मिले। आप बताइए भारत में ऐसा कौन लेके जाएगा? और आप बताइए कि अगर ट्रंप आएंगे और अनंत अंबानी और उनके अभी होने वाले बच्चे हैं, उनकी ऐसा लेकर ट्रंप के सामने अगर जाएंगे अंबानी, हिम्मत है क्या सेठ की? अडानी जाएंगे क्या? अपने नए बेटे, नई नई शादी हुई है घर में, उनके लेके जाएंगे वहां? नहीं। तो सर, ये एक संप्रभुता जिसकी है, जिसकी अपनी इज्जत है, ऐसे देश का और इस देश के सारे नागरिकों का ये बड़ा अपमान हुआ है, और इसकी क्षति हम समझ नहीं सकते। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं सर ऐसी चीजों के, क्योंकि आपको इतिहास में अब हमेशा के लिए डिजिटली दर्ज हुआ है। अब आरएसएस जैसे छुपाता है ना नथुराम का रिश्ता, फिर ये फोटो तो, राजू भाई, ये फोटो तो खुद मोदी जी ने ट्वीट किया। हाँ, वो नहीं नहीं, बैठा वो हुआ जो तो फोटो है, मोदी जी ने बड़ी शान से, कि जैसे कोई बड़ी अच्छी बात है, उस तरह से ट्वीट किया इसको। सर, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मोदी जी को आधे सवाल तो समझ में ही नहीं आ रहे थे। एक सवाल तो हंस के ट्रंप साहब ने बोला कि ये तो आपके लिए पूछा गया है सवाल, क्योंकि बीच में एक ऐसा पॉज गया कि लगा कि अटल जी भाषण करने वाले। तो इतना बड़ा पहुंच जाने के बाद ट्रंप ने कमान हाथ में लिया और कहा कि देखिए, ये सवाल तो आपके लिए था, खैर मैं जवाब दे देता हूं। उन्होंने सोचा कि जो, और दूसरी, अब हमें मिला क्या? दूसरी बात सर, उनकी इतनी इतनी असहाय, हेल्पलेस, सब तो इंसान तब होता है जो उसकी दुखती रग को पकड़ लिया हो किसी ने, और वो दुखती रग साहिब की तो आपको मालूम है अडानी है। और अडानी को बचाने के लिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का रोज बहुजनों को लगा के बच्चों को यहाँ पर नफरत फैला रही है आरएसएस दिन रात। वो कौन से राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं, मेरे समझ में नहीं आता। और वहां पर मोदी जाके वो अडानी जो हमारे देश को बेच चुके हैं हम लोग, जिसको ये 11 साल में, उसको बचाने के लिए और उसको क्रिमिनल केसेस से बचाने के लिए उन्होंने किया जो भी या नहीं किया सर, कोट अनकोट, उनको जो भी किया या नहीं किया, उसके बारे में जब सवाल आया सर, तो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज पूरी सवाल का जवाब दे गई। पहले तो वो वसुधैव कुटुंबकम, अगर वसुधैव कुटुंबकम तो छोड़िए सर, 10 सालों में मोदी की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को निरंकुश सत्ता से जिस तरह से कुचला है, वो काहे का वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं सर? सर, अपने जो भारतीय जो प्रजा जो है, जिन्होंने उनको चुन के बनाया, इतने ऊपर तक ले गए,
उनका लिहाज नहीं किया उन्होंने, उनकी दया नहीं की। जो किसान जो उनके लिए रुक रहे थे उनको मिले नहीं, मणिपुर जल रहा था वहां गए नहीं। तो कौसा वसुधैव कुटुंबकम, वहां जाके वसुधैव कुटुंबकम अमेरिका में। और ट्रम्प के बच्चे बच्चे हैं और हमारे बच्चे कौन है? जय श्री राम के लिए मस्जिदों में भेजने के लिए एक रॉ मटेरियल। तो अब ये ट्रम्प ने दिया क्या हमको, ये इस पर आता हूं। भारत सरकार के प्रतिनिधि मुखिया बन के मोदी गए थे। सर F-35 जो दी है उसको तो ट्रम्प अपना एलोन मस्क खुद कबाड़ा बोल चुका है कि ये कबाड़ा है, इसका कोई उपयोग नहीं है। हमें F-35 चाहिए इडियट थी एक्चुअली। इडियट वर्ड यूज किया है सर, इडियट सीधे करेक्ट। यूज किया जो उसको बना उसने रहे हैं कहा उसके कि लिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ऐसी इसकी स्थिति है और ये इतना बड़ा हाथी है कि इसको कौन पाले। तो अब वो कचरा निकालना चाहते हैं तो भारत पे लाद दिया। हमारी डॉलर और रुपए की जो नाजुक स्थिति है उसको देखते हुए इतने डॉलर खर्च करने किस लिए कर रहे हैं मोदी जी? देखिए कोई भी देखिए आत्मसम्मान होने वाला जिसको है वैसा प्रधानमंत्री जाता तो कहता अभी मैं नहीं चाहते हम लोग बाबा हथियार खरीदना, लेकिन इनके हाथ तो पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। ये आपको डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो भी इनडायरेक्ट एविडेंस सारे मिल रहे हैं कि आप तो पूरे बिक रहे बेच रहे हो देश को उनको। तो एप और दूसरी मैं कई जगह पूछ चुका हूं ये सवाल सर, मैं आपसे भी पूछूंगा। चाइना से वो सरेंडर आप कर गए, चाइना तो अंदर तक आ गया, अरुणाचल में नाम बदल दिया। पाकिस्तान की सीमा रेखा को आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अडानी के लिए, वहां सौर ऊर्जा का चाइनीज वो मशीनरी का वो लगा दिया आपने, गार्डियन में वो भी आया है। तो अब आप इतने बड़े इतने फाइटर जहाज आते हैं, आप रशिया से लेते आते हैं, फ्रांस से लेके आते हैं, रफाल इजराइल से ले रहे हैं, तो ये किस पे यूज करने वाले हैं आप? मैं ये आप पूछना चाहता हूं ये भारत का युद्ध किसके साथ, और क्योंकि हम न्यूक पावर ऑलरेडी इंदिरा जी ने हमको बना दिया है। तो इतना युद्ध किसके किसके साथ होने वाला है कि आप कबाड़ा लेके आ रहे हो अमेरिका से हमारे लिए? अच्छे फाइटर भी नहीं आ रहे, राफेल आए तब वाह वाह करने के लिए नींबू और मिर्ची लेके गए थे राजनाथ सिंह, लेकिन उसका किसके साथ आपका, आप तो शरण आ चुके हैं चाइना को। अमेरिका तो आपको 51वां स्टेट कल बोले तो परसों गुजराती लोग वहां जाके हाँ बोलेंगे, कनाडा जैसे थोड़ी बोलेंगे ट्रूडो की तरह, नहीं नहीं, ये कहेंगे हाँ भाई हाँ करो 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 मोटा भाई आप करो ये। तो बात ये है कि सरेंडर ही है आप। संघ की नीति है कि दबंगों के सामने सरेंडर हो जाए, ब्रिटिशों के सामने, गोरों के सामने, अब अमेरिका के सामने। अब इतिहास थोड़ी उनका बदलेगा। तो सरेंडर होने के बाद ये फाइटर वाइटर का क्यों ला रहे हो भाई? एक दूसरा टैरिफ में बढ़ोतरी की और टैरिफ की जो कड़ी निंदा की ट्रंप ने मुंह पर प्रधानमंत्री के, तो वहां मोदी जी को क्या बात उत्तर करो देना। राजू भाई क्या बात करो, दारू सस्ती हो गई मतलब आपको कोई खुशी नहीं हो रही है? चलो मैं नहीं पीता हूँ, आप नहीं पीते हो, लेकिन जो लोग पीते हैं उनको तो खुशी होनी चाहिए। सर देखिए बर्बॉन यानी वो जैक डैनियल जैसी जो ब्रांड्स है वो सारे 50% टैरिफ साहिब ने कम कर दिया है। और मुझे यकीन है कि ट्रम्प साहब बोलेंगे तो गुजरात में भी ये दारू मिलेगी, चोरी से मिलती है अभी, वो खुली में मिलेगी। और दो चार बोतल अगर बोलते उधर की ये सब मामला रफा दफा हो जाएगा, पी लो, तो हमारे डिप्लोमेट्स भी 4 पी लेते हो कोई टेंशन नहीं है। तो उनको सर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी इस तरह से जो एक दो मॉब बॉसेस मिलते हैं ना, जो सिंडिकेट के, उस तरह से मीटिंग राजनेताओं के होते हुए मैंने पहली बार हिंदुस्तान के किसी पर देखिए। हमें बुरे प्रधानमंत्री भी देखे हैं, मैं इसकी जिक्र नहीं करूंगा कि कौन बुरा प्रधानमंत्री था, क्योंकि अब जीवित नहीं है, जीवित है कौन जो भी है, लेकिन सर गिरे हुए नहीं थे सारे के सारे। अलग अलग पार्टियों के अटल जी तक, फिर मनमोहन सिंह जी तक, उन्होंने गलतियां भी की, ठीक भी किया, देश को बढ़ाने के लिए आगे किया। और जो देशभक्ति से प्रेरित होता है व्यक्ति, वो उसका सम्मान बचाने के लिए जो कुछ कर सकता है उन्होंने अपने हिसाब से किया। मैं पहली बार देख रहा हूं आप अपने पर्सनल एजेंडे के लिए अपना देश की पूरी गरिमा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। और उस दिन हुआ ये कॉम्प्रोमाइज जिस दिन 300 किलो आरडीएक्स का जवाब ही नहीं मिला था। जिस दिन फूटा वो 300 किलो आरडीएक्स 2019 में, उसका जवाब अभी तक मिला नहीं। तो सर ट्रम्प, हाँ तो टैरिफ की बात हम लोग कर रहे थे, तो ट्रम्प हम सबसे दुनिया में ज्यादा टैरिफ से अफेक्ट हम होंगे, ट्रम्प के टैरिफ से। दूसरा H1B या बाकी वीजा के मामले में ट्रम्प ने कोई छूट नहीं दी। आज भी 15 तारीख को जो बेड़ा यानी आज आया होगा अमृतसर में, उनको हथकड़ियां वगैरह वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कोलंबिया के अध्यक्ष तक ये बोल चुके कि हमारे लोगों को इलीगल इमिग्रेशन हुआ होगा, उनकी मजबूरी होगी, लेकिन उनको क्रिमिनल की तरफ उनके साथ बिहेव मत करो। और उन्होंने खुद प्लेन भेजा और अपने लोगों को सम्मान के साथ वापस लाया।
तो ये तो मोदी जी कर ही सकते थे, वो भी नहीं किया। वो ऐसा लगा कि ही इज फ्रोजन, यानी वो पूरी तरह से हिल चुके थे। यानी उनकी कोई सवाल का जवाब देते वक्त या डिस्कशन करते वक्त, और लोगों भक्तों ने क्या किया, भक्तों ने दो पिक्चर निकाली। एक ट्रम्प कुर्सी पीछे खींच रहे हैं, तो अमेरिका की आदत है कि आप थोड़ी सी खींचता है पहले खुद। यानी ये ये पहला वाकया नहीं है कि हर प्रधानमंत्री या अध्यक्ष जब जाते तब बेंजामिन उनको आदर बेंजामिन सम्मान नेतन्याहू की देने। फोटो आई थी। बेंजामिन यस, नेतन्याहू नहीं, की हर सेम हर पोजीशन में फोटो आई थी, अब्दुल्ला, बिल्कुल। नहीं, इटली की प्रधानमंत्री गई थी, उनकी भी खींची, लेकिन वो मेलोनी। एक प्रोटोकॉल है और वो करते हैं और बाद में पूरी खुर्ची खिसका लेते हैं उनसे। तो वो अमेरिका की स्टाइल है। तो ये जो बात है, इसके लिए गर्व नहीं। और दूसरा, एक किताब जो है साझी, जो विरासत है हमारी फ्रेंडशिप की, जो भी फ्रेंडशिप रही है उसकी, उसके ऊपर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, ग्रेट बहुत यानी बहुत प्यारा शब्द इस्तेमाल हमेशा जहां वहां करता है ट्रम्प जी, तो उधर उधर भी ग्रेट लिख दिया और नीचे सिग्नेचर किया, भक्त लोग उस पर उछल पड़े। तो इतना न्यूनगंड और यानी इतनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जो संघी मानसिकता है, उसके साथ मैं देख देख के शर्मा सर, पूरी रात में जाग रहा था, हर आई हुई न्यूज, हर चैनल, हर कुछ देख रहा था, हर चीज देख रहा था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सुबह हुई, तो मुझे ऐसा लगा यार, ये तो कम से कम हमारे नसीब नहीं हो, हम तो ये डिजर्व नहीं करते यार। हमारा आत्मसम्मान, हमारी देशभक्ति इतना डिजर्व नहीं करती। इतने लोग फांसी पर चढ़े, तो देशभक्त बनने से मोदी जी कम से कम इस्तीफा ही दे दे। बाकी फांसी वासी की तो छोड़िए यार, देश के लिए इतना त्याग कर सकते हैं। इतने लेवल पे अच्छा, मेरे को चलिए फ्रस्ट्रेशन आया। एक दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। 18 फरवरी के बाद आप शेर कहाँ सुनेंगे? राजीव कुमार साहब रिटायर हो जाएंगे। महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी संसद में बोल चुके हैं, हो सकता है आगे भी कुछ और बोलें। हरियाणा में कोर्ट ने सुना दिया कि भाई तुमने ईवीएम का डेटा डिलीट कैसे कर दिया बिना पूछे। तो 18 फरवरी के बाद और 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी डेट लगी हुई है। तो 18 फरवरी के बाद जो है आप शेरो शायरी किससे सुनेंगे? क्या उम्मीद है आपको? सर, इस देश में हर कोई ऐसा मानता है, ये गुजरात कार्टेल जो राज कर रहा है, वो लोग मानते हैं, अडानी हो, ये शाह हो, मोदी जी हो, सब लोग, कि हर हर किसी का प्राइस टैग है सर। तो जिस दिन गोगोई शायरी बंद कर देते हैं, उस दिन चंद्रचूड़ शुरू कर देते हैं। तो आप समझिए कि राजीव कुमार जाएंगे, तो आप ये मत समझिए, माधवी बुझ जाएंगी तो ये मत समझिए कि देश आजाद हो जाएगा। आजाद तब होगा सर देश, जब ये गुजरात कार्टेल को सत्ता से बेदखल किया जाएगा, संघ को फिर से वही स्थान पर लाया जाएगा, उसी स्थान पर जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको लाया था। उस दिन देश फिर से आबाद हो जाएगा। तब तक यह संघर्ष डे- जारी रहेगा सर। 150 करोड़ का जो महल बनाया है, डबल शीश महल जो बनाया है, मतलब केजरीवाल के घर को शीश महल कह रहे थे, तो वैसे तो मेरे ख्याल से 10 शीश महल आ जाएंगे केवल आरएसएस के एक सेंट्रल ऑफिस में, बाकी सबको छोड़ दीजिए। किसी को दिखाई सर, नहीं देता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठता है। सर, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपने इसके ऊपर इतना अध्ययन किया, इतनी किताबें लिखी हैं, आप आरएसएस को इन एंड आउट जानते हैं, तो आप समझिए कि उनकी आइडियोलॉजी में कोई कोई भी किसी भी तरह का सृजन नहीं है, किसी भी तरह का प्यार नहीं है, किसी भी तरह की मोहब्बत नहीं है, किसी भी तरह की आइडियोलॉजी नहीं, फिलॉसफी नहीं, कुछ नहीं। उनके यहाँ क्या है? नफ़रत है, नफ़रत है, नफ़रत है, और फिर दिमक जैसे किसी संस्था को भ्रष्ट करना है, और दबंग सामने झुकना और दुर्बल को कुचलना, और इंसान को और स्त्री को वस्तु मानना, इतनी ही उनकी मर्यादित फिलॉसफी है। तो आप समझिए, इनकी सत्ता जाते ही ये जो शीश महल इन्होंने, आरएसएस ने जो बनवाया है, मैं लिख के देता हूँ, 5 सितारा होटल को भाड़े पे देना पड़ेगा। तो जैसे पुराने राजे राजवाड़े थे ना, वो अभी दिए हैं ना, वैसे। क्योंकि ये लोग इसका कुछ कर नहीं सकते। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक रामदेव है ना, रामदेव, उनके यहाँ हरिद्वार में मैं गया था उनके यहाँ। तो रामदेव मुझे खुद लेके गए अंदर और दिखाया, वो एम्फी थिएटर बनाया, और वाकई वो एम्फी थिएटर उस टाइम में मैंने देखा तो इंटरनेशनल लेवल का था। उन्होंने दिखाया, और मुझे वो खुद ही गिल्ट में गए, बोले कि हमने बनाते वक्त तो ये बनाया, लेकिन अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें करे क्या। तो हमारे लोग तो कुछ गोबर ओबर का कुछ करते हैं, लेकिन ये उसके लिए नहीं बनाए, इतना हमको मालूम था। तो वो लोग अब पूछते हैं कि करते क्या है, तो ऐसा ही पड़ा है बोले।
तो सर इमारतें बनती हैं, देखिए इमारतों से ऑफिस भी नहीं बनते, घर भी नहीं बनते और आपके इंटेलेक्चुअल अड्डे भी नहीं बनते। सर आपको मालूम होगा कि छोटे-छोटे रेस्टोरेंट है कलकत्ता में, हम्म। केरला में, मुंबई में, कई जगह, वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े लेखक, कवि, शायर, फ़िल्मकार तैयार हुए, उनके लिए ऐसे महलों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप समझिए कि सृजन के लिए महल नहीं लगते। ये असल में दिखने में एक महल लग रहा है, लेकिन है तो खंडहर, क्योंकि अंदर रहने को दीमक जाएगी और जिसके नफ़रत के बल पर उनको देश को शासित करना है, ये उनका सपना है। और उनकी कॉन्स्पिरेसी एक महात्मा की हत्या से शुरू होती है और देखिए अब ये उनकी कॉन्स्पिरेसी जब किस पर, कहाँ पर, कहीं पर जाकर खत्म होगी, उस दिन वो वहाँ 5 सितारा होटल को भाड़े पे जाएगा। आप भी रहिएगा देखिए उधर राजू भाई, जाके मुझे बहुत वही कह रहा हूँ कि राजू भाई, बहुत पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर 5 स्टार होटल मिलेगा तो अपन कॉफी पीने जरूर वहां पे चलेंगे। आप दूध वाली ज़रूर, पीना, ज़रूर, मैं ब्लैक ज़रूर। कॉफी पीऊंगा। सवाल बस इतना उठता है कि प्रधानमंत्री हैं, और राजू भाई ने बहुत सही बात कही कि जब हम भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं तो हम सम्मान के साथ कहते हैं, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री दुनिया भर में हमेशा सम्मान पाता रहा है, पैसों के लिए नहीं, हथियारों के लिए नहीं, अपनी मोरालिटी के लिए, अपनी नैतिकता के लिए। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति राजीव गांधी को छाता लगाकर चल रहा था, तो वो इसलिए नहीं चल रहा था कि राजीव गांधी कोई सुपर पावर हो गए थे। वो एक मोरल देश को रिप्रेजेंट करते थे। अगर नेहरू के लिए कनेडी जहाज के अंदर घुसाए थे और उनको लाके और एक एक अपने अधिकारियों से मिलवाया था, तो इसलिए नहीं कि जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर सकते थे, इसलिए क्योंकि मोरालिटी में जवाहरलाल नेहरू का कहीं मुकाबला नहीं था, नैतिकता में कहीं मुकाबला नहीं था, सत्य के साथ खड़े होने में कहीं मुकाबला नहीं था। सच कहूं तो ये पूरा जो एपिसोड अमेरिका का मैंने देखा है, इसके पहले भी मोदी जी अमेरिका गए हैं, लेकिन इस बार जिस तरह की दयनीयता दिख रही थी, जिस तरह की चीजें दिख रही थी, और खास तौर से मस्क वाले प्रकरण में खुद उन्होंने फोटो पोस्ट की जबकि मस्क ने नहीं पोस्ट की थी, और जो फोटो पोस्ट की उसमें उनका हाथ मस्क की गोद में है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हाथ बढ़ाया है, मस्क ने अपनी जगह पर रखे रखे हाथ मिलाया है। उसके साथ नैनी, गर्लफ्रेंड और बच्चे, और आपके साथ भारत के सबसे शानदार राजनयिक। अजीब लगता है थोड़ा। अब आप तालियां बजा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि जिस जहाज को कबाड़ा बोला गया, जिस जहाज को इडियट शब्द का प्रयोग किया मस्क ने कि इडियट्स हैं, जो कोई इडियट ही इन जहाजों को बनाने की बात कर सकता है, वो जहाज लेकर मोदी जी क्यों आए? क्या मिला भारत को? क्या मिला अडानी को? सोचिएगा थोड़ा सा। देश को कुछ मिल रहा है या फिर देश लगातार नुकसान की तरफ बढ़ता जा रहा है? शुक्रिया राजू भाई, जल्दी ही हम लोग फिर बात करेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं जल्दी थैंक से। यू।